हरियाणा के 3 आईएएस अफसरों के ठिकानों पर रेड की जा रही है। सीबीआई ने पंचकुला में 6 जगहों पर छापेमारी की है। चंडीगढ़, पंचकुला और दिल्ली एनसीआर में कार्रवाई की गई। नोएडा की निजी कंपनी पर भी छापा है। सरकारी फंड में कथित गड़बड़ी मामले की जांच की जा रही है सीबीआई की ओर से। हरियाणा के कई विभागों में फंड उपयोग पर सवाल उठे हैं। आईएएस पंकज अग्रवाल के आवास पर रेड है। आईएएस मोहम्मद शाहीन के ठिकानों पर रेड है और आईएएस प्रदीप कुमार के घर पर भी जांच जारी है। तो छापेमारी की जा रही है। सीबीआई के सीनियर अधिकारी पहुंचे हुए हैं और लगातार मामले को गंभीरता से लेते हुए यह छापेमारी की जा रही है। श्रीवास्तव के आवास पर भी कार्रवाई है और पंचकुला डीएलएफ वैली स्थित पर घर पर पहुंची है सीबीआई टीम की ओर से छापेमारी की जा रही है। चंडीगढ़, पंचकुला और दिल्ली एनसीआर में कार्रवाई हुई है। तो पंचकुला में भी सीबीआई के सीनियर अधिकारी पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ तारा ठाकुर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तारा, क्या कुछ जानकारी है, क्या अपडेट है सीबीआई की रेड को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए सीबीआई के द्वारा कल जो है चंडीगढ़, पंचकुला और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के 6 स्थानों पर एक साथ छापेमारी की गई। हरियाणा सरकार के 8 विभागों तथा केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के 2 विभागों के सरकारी फंड की गड़बड़ी का जो मामला है उसको लेकर सीबीआई के द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है। और सीबीआई के द्वारा हरियाणा कैडर के आईएएस अधिकारी पंकज अग्रवाल, मोहम्मद शाहीन, प्रदीप कुमार और आईएफएस नवनीत कुमार श्रीवास्तव के आवास पर छापेमारी की। इसके साथ ही नोएडा स्थित एमएस विपम कंसलेट प्राइवेट कंपनी के जो है ठिकानों पर भी छापेमारी की गई। और इसको लेकर लगातार जो सीबीआई जांच पड़ताल कर रही है, छापेमारी कर रही है। कई जगह पर छापेमारी कर कई डॉक्यूमेंट्स, मोबाइल फोन, लैपटॉप और अन्य डिजिटल जो उपकरण है वो कब्जे में लिए गए हैं। आपको बता दें कि 661 करोड़ रुपए के जो सरकारी पैसों का जो गबन का मामला था उसको लेकर सीबीआई के द्वारा जो ये छापेमारी लगातार की जा रही है और आगे भी इस मामले को लेकर जो सीबीआई की छापेमारी है वो जारी रह सकती है। क्या छापेमारी के दौरान सीबीआई के हाथ कुछ बड़ा लगा है? जी बिल्कुल, देखिए जांच का विषय है। जांच अब इस मामले को लेकर सीबीआई कर रही है। इससे पहले एंटी करप्शन ब्यूरो हरियाणा के द्वारा इस मामले की जांच पड़ताल की गई थी। कुछ दस्तावेज जो है एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा वो सीबीआई को सौंपे गए थे और कुछ जो है लगातार जो छापेमारी की जा रही है उस दौरान डॉक्यूमेंट, मोबाइल, लैपटॉप और कई डिजिटल उपकरण जो है अपने कब्जे में जो है सीबीआई ले रही है। ठीक है तारा, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। हरियाणा के 3 आईएएस अफसरों के ठिकानों पर रेड की जा रही है। सीबीआई ने पंचकुला में 6 जगहों पर छापेमारी की है। चंडीगढ़, पंचकुला और दिल्ली एनसीआर में कार्रवाई की गई। नोएडा की निजी कंपनी पर भी छापा है। सरकारी फंड में कथित गड़बड़ी मामले की जांच की जा रही है सीबीआई की ओर से। हरियाणा के कई विभागों में फंड उपयोग पर सवाल उठे हैं। आईएएस पंकज अग्रवाल के आवास पर रेड है। आईएएस मोहम्मद शाहीन के ठिकानों पर रेड है और आईएएस प्रदीप कुमार के घर पर भी जांच जारी है। तो छापेमारी की जा रही है। सीबीआई के सीनियर अधिकारी पहुंचे हुए हैं और लगातार मामले को गंभीरता से लेते हुए यह छापेमारी की जा रही है। श्रीवास्तव के आवास पर भी कार्रवाई है और पंचकुला डीएलएफ वैली स्थित पर घर पर पहुंची है सीबीआई टीम की ओर से छापेमारी की जा रही है। चंडीगढ़, पंचकुला और दिल्ली एनसीआर में कार्रवाई हुई है। तो पंचकुला में भी सीबीआई के सीनियर अधिकारी पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ तारा ठाकुर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तारा, क्या कुछ जानकारी है, क्या अपडेट है सीबीआई की रेड को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए सीबीआई के द्वारा कल जो है चंडीगढ़, पंचकुला और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के 6 स्थानों पर एक साथ छापेमारी की गई। हरियाणा सरकार के 8 विभागों तथा केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के 2 विभागों के सरकारी फंड की गड़बड़ी का जो मामला है उसको लेकर सीबीआई के द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है। और सीबीआई के द्वारा हरियाणा कैडर के आईएएस अधिकारी पंकज अग्रवाल, मोहम्मद शाहीन, प्रदीप कुमार और आईएफएस नवनीत कुमार श्रीवास्तव के आवास पर छापेमारी की। इसके साथ ही नोएडा स्थित एमएस विपम कंसलेट प्राइवेट कंपनी के जो है ठिकानों पर भी छापेमारी की गई। और इसको लेकर लगातार जो सीबीआई जांच पड़ताल कर रही है, छापेमारी कर रही है। कई जगह पर छापेमारी कर कई डॉक्यूमेंट्स, मोबाइल फोन, लैपटॉप और अन्य डिजिटल जो उपकरण है वो कब्जे में लिए गए हैं। आपको बता दें कि 661 करोड़ रुपए के जो
सरकारी पैसों का जो गबन का मामला था उसको लेकर सीबीआई के द्वारा जो ये छापेमारी लगातार की जा रही है और आगे भी इस मामले को लेकर जो सीबीआई की छापेमारी है वो जारी रह सकती है। क्या छापेमारी के दौरान सीबीआई के हाथ कुछ बड़ा लगा है? जी बिल्कुल, देखिए जांच का विषय है, जांच अब इस मामले को लेकर सीबीआई कर रही है। इससे पहले एंटी करप्शन ब्यूरो हरियाणा के द्वारा इस मामले की जांच पड़ताल की गई थी। कुछ दस्तावेज जो है एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा वो सीबीआई को सौंपे गए थे और कुछ जो है लगातार जो छापेमारी की जा रही है उस दौरान डॉक्यूमेंट, मोबाइल, लैपटॉप और कई डिजिटल उपकरण जो है अपने कब्जे में जो है सीबीआई ले रही है। ठीक है तारा, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए।